नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सुन। आप जानते हैं साहस, बहादुरी, बुज़दिल और कायर में क्या अंतर है? जो साहसी होता है, जो बहादुर होता है, वो अपने बराबर के से लड़ता है और आमने सामने लड़ता है, और जो बुज़दिल होता है, जो कायर होता है, वो असहायों पर हमला करता है, उनकी पीठ पर वार करता है और उनकी जान लेता है। जो आतंकी ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बहादुर हैं, वो जाकर हमारी सेना से दो हाथ करके देखिए, उनको उनकी औकात का एहसास हो जाएगा। 2 साल के बच्चे के ऊपर गोलियां चलाकर वो जन्नत का ख्वाब पाल रहे हैं। वो 2 साल के बच्चे पर गोलियां चलाकर उनकी सांसों को छीनकर वो जिहाद के धर्म के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आस्था से भरी एक बस के ऊपर आतंकी गोलियां बरसाई गई, उसके बाद यह तो तय है कि हमारी सेना, हमारी एजेंसी एक एक को ढूंढकर उस जन्नत में पहुंचाने का काम करेगी जिसका ख्वाब वो देख रहे हैं, और वो यकीनन जल्द होगा। लेकिन क्या वाकई में इस घटना को रोका नहीं जा सकता? क्या वाकई में जिस दौर में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी शपथ ले रहे थे, यकीनन जो पड़ोसी मुल्क में बैठा है उसकी आंखों में जो खटक रहा था और वो उसमें खलल डालना चाहता था, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक नहीं? क्या वाकई में जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद वो जो कायर रहे, जिन्होंने नापाक करतूत को अंजाम दिया, क्या वो भागने में कामयाब हो गए? दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 350 के आसपास आतंकी लॉन्चिंग पैड से भारत में आने की फिराक में है। क्या उनको रोक दिया गया? और क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक की फिर जरूरत है कि उनके घर में घुसकर उनको मारा जाए, उनके लॉन्चिंग पैड को बर्बाद किया जाए? क्योंकि ये जो पाक है, जो नापाक है, ये अपनी कायराना करतूत से कभी बाज नहीं आएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि इसका एक पुख्ता सॉल्यूशन क्या हो और इस आतंक को जड़ से मिटाने की नीति पर हम कब काम करना शुरू करें। मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कर्नल देवानंद जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी। कर्नल देवानंद जी, आप तो सर सेना में भी रहे हैं, इस घटना के बाद खून तो खोलता होगा कि चलिए सरहद पार करके चले और जो भी वहां बैठा हुआ है उसके सीने में इतने गोलियां दाग दे कि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया है।
जी, आप सही कह रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा दुखद मौका है जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, और मैं ये कह सकता हूं ऐसा दरिंदगी का काम जो ये हुआ है, मेरे ख्याल से आज से 20-25 वर्ष पूर्व पंजाब कश्मीर के कुछ हिस्सों में देखने को पाया गया था। पर हाल ही में इस प्रकार निहत्थे बच्चे, नागरिक और सामान्य जनमानस पर हमला उन उग्रवादियों द्वारा पहली बार देखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विजेंद्र जी, आपने जिस प्रकार का है खून मेरा एक वर्दीधारी सैनिक होने के नहीं, आज हर देश के युवा, हर नागरिक और हर व्यक्ति का इतना दिल दहला हुआ है कि मौका मिलते ही वो उन लोगों को सबक सिखा सके। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं। जहां तक आज का ये मौका है, मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से पूरा देश संगठित होकर के इसके बदले की भावना के साथ इकट्ठा हो रहा है, मैं भारत को बधाई देना चाहूंगा, हर व्यक्ति को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ये बता सकता हूं, यह हमला बड़ी सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया है, जो भारत के खिलाफ है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। और भारत के खिलाफ क्यों है, मैं इतना बता दूं। आप सबको याद होगा, मुंबई का हमला हुआ था, वो हमारे देश के खिलाफ था आज कुछ वर्षों पहले। उसके बाद जब चुनाव आए हैं, तब इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की हैं। 2014, उसके बाद पुलवामा का हमला, उसके बाद आइए अब ये देखने को मिला है। इनमें मैं एक छोटी सी कॉरोलरी देश को बताना चाहूंगा, एक डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते। देखिए कि जो दुश्मन है देश के, वो कभी भी नहीं चाहते हमारा देश स्थिर रहे और मजबूती और एक तरह प्रोग्रेस की ओर बढ़े। उनके करतूत, पहले मुंबई हमारे जो आर्थिक राजधानी पे हमला किया, 2 मिनट छोड़ दो, उसमें किसका हाथ था, किसको सजा मिली। उसके बाद 2014 में वो कश्मीर और पंजाब से सटे हुए इलाकों में बहुत सारे हमले किए, और 2019 के अंदर पुलवामा का जो हमला हुआ है, वो हमला उन्होंने उस समय सैनिकों के खिलाफ किया। तो उतना रोष था जिसका बदला देश ने लिया। पर जो इस बार है, मुझे याद दिलाता है अक्टूबर के महीने में इजराइल पर उन दरिंदों ने कुछ आकर के सामान्य जनमानस, बच्चे, महिलाओं के साथ गलत किया था, वैसा ये हुआ है। और मैं मानता हूं, कर्नल देवानंद जी, अगर वैसा हुआ है तो इजराइल तो बिना किसी के सोचे हमास के खात्मे के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। उसने लगभग राफा को खत्म कर दिया है, उसने इसके अलावा फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों को खत्म कर दिया है, गाजा पट्टी को खत्म कर दिया है। हम क्या नहीं कर सकते उनके लॉन्चिंग पैड को? बिल्कुल, मैं मानता हूं योगेंद्र जी, समय आ गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ। जिस तरह रोष ही नहीं, मैं ये मानता हूं भारत ये मुकाबला करेगा। और प्रधानमंत्री ऑफिस जाने से पहले, ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, और मोदी जी ने कल सबसे पहले संज्ञान लिया है। अक्टूबर या दिसंबर 2023 के अंदर एक इनपुट आया कि 350 के आसपास आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं और वो भारत के अंदर घुसने की फिराक के अंदर हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं कि भाई वो एक घटना को अंजाम दे, उसके बाद हम उनको मारते हैं? क्यों ना घटना को अंजाम देने से पहले ही उनको वहीं पर घुस के मारे? इतने सक्षम हम हैं। हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से कर दिखाया। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। उनको घुसने ही क्यों दे? देखिए, आपकी बात सही है। उनको मैं ये मानता हूं, जो ये 5-6 आतंकवादी जो पिछले महीने भी एक हादसा हुआ था देश के अंदर, उसके बाद से जिस प्रकार से हमारे भारतीय सैनिक उनको ढूंढने में लगे और उनका खात्मा कर रहे। पर सवाल यह है कि जब ये इनपुट आया, तो मैं ये मानता हूं भारत सरकार ने और सेना ने सही कदम उठा रखे थे। चुनाव के दौर में उन्होंने जितनी एक मानवीयता के आधार पर हो सकता है किया। सिक्योरिटी एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने भी ये इसके इनपुट दिए थे। पर वो एग्जैक्ट अगर आप इस इलाके को देखें, मैं मानता हूं इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। किशोर शर्मा जी, इस पे सियासत नहीं है सर, इसमें दर्द है, इसमें गुस्सा है और इसमें बदले की आग है। आपको लग रहा है कि हमारी सरकार को, हमारी सेना को जल्द से जल्द इस टीआरएफ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कई आतंकी संगठन हम खत्म कर चुके हैं ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए, और इस बार बारी इसकी होनी चाहिए। विजेंद्र, इस दर्द के साथ, इस देश के दर्द के साथ कांग्रेस है और पूरी मजबूती के साथ है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई, ये कायराना हरकत है और इसके कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस बात की डिमांड करती है कि जैसी कि इनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और सज़ा दी जानी चाहिए। एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि
इनको पकड़ने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए जो अंजाम दी जाएगी उसमें पूरी मजबूती के साथ देश के साथ कांग्रेस खड़ी है, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें सरहद के उस पार जाकर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो विपक्ष मजबूती से सरकार के साथ। बेन ईमानदारी सारे काम कीजिए ना, विपक्ष का पीछे हटाए। विपक्ष ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि देश के लिए जो भी होगा उसमें कांग्रेस पूरी तरह साथ खड़ी है। मैं आपको इस बात का एक बताना चाहता हूं, इस बात को कि जब इस समय देश में नई सरकार का गठन, नई सरकार बनने जा रही थी, उस समय घटना हुई। ये कोई मामूली घटना नहीं, इसके पीछे का नैरेटिव देखा जाना चाहिए। जो नैरेटिव अपन इलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, आप उस नैरेटिव को देखो कि जहां एक बार बात जब चलने लगी है कि इस देश में कि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ चुनाव हो सकता है, उस समय एक घटना बहुत सोची समझी है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पूरी ताकत के साथ आगे आना चाहिए। इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के साथ विपक्ष खड़ा नहीं हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीट बुलाएं, लोगों के साथ बात करें और जो भी बेहतर कदम हो उठाएं। कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरीके से उनके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन ऐसे आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता ये देश। बहुत सुकून मिल रहा है सर सुनकर। मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं वहां दर्द का सैलाब है और कोई ये महसूस ही नहीं कर पा रहा होगा कि जो आस्था के लिए भ्रमण पर निकले थे वो इस तरीके से कफन के साथ वापस आएंगे। परिवारों से बातचीत हुई हो, कुछ जानकारी कि भाई अंतिम बार बातचीत कब हुई और वो किस तरीके का बदला चाहते हैं? तीर्थ यात्रा पे गए थे, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, वहाँ से शिव खोड़ी दर्शन कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने एक बस पे हमला किया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उनमें 4 लोग चोमू के हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद घर परिवार और पूरे चोमू में गम का माहौल है। सुबह से घरों में चूल्हे नहीं जले, हर किसी की आंखें इस घटना को लेकर नम है। वहीं परिजन और सर्व समाज के लोग हैं, उनमें इस घटना को लेकर आक्रोश है। वहीं जो कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है उनका भी मुंह तोड़ इसी तरीके से जवाब दिया जाए। वहीं परिजनों की प्रशासन से और सरकार से मांग है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जो आतंकवादियों ने जिस तरीके की हरकत की है उसी के जवाब में उनको भी इसी तरीके से गोलीबारी से जवाब देने की यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है। हमारे साथ में अधिवक्ता भी हैं चोमू के, इनसे जानते हैं एक बार कि क्या मांग है इनकी यहाँ पे। सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, घटना है, देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने जा रहे थे, उनका मंत्रिपरिषद जो है शपथ लेने जा रहा था, और एक तरफ जो है देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। उसमें जो हमारे चोमू के भी माली समाज के 4 लोगों की मौत हो गई। आपने देखा कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है। इस 36 दिन के अंदर तीसरी बार आतंकवादी हमला हुआ है। हमारी ये मांग है कि ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से पुलवामा में हमारे शहीद जो हुए थे उस टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को तुरंत पे कोई निर्णय लेकर के और पाकिस्तान को या जो भी इसके पीछे जिनका हाथ है उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यहाँ आपने देखा कि जिनकी मौत हुई है उसमें पूरा परिवार जो है ख़त्म हो गया, उनके पीछे कोई नहीं है। जो रमेश जी ख़त्म हुए हैं वो एक किराए की दुकान लेकर के चलाते थे, उनको जो लोन देने को भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो हमारी मांग है प्रशासन से, केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कि उनके जो मृतक के आश्रित है उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और जैसा कि पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो है 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया था, तो हमारी मांग है उनको 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या मांग है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, एक परिवार के बच्चों के 3 बच्चे हैं, उनके माता पिता खत्म हो गए। वो उनके परिवार की दयनीय स्थिति है। वो अपना गुजारा जो है इधर उधर से लोन लेकर के कार्य करते थे, मजदूरी का कार्य करते थे। अब स्थिति उनकी ये हो गई है कि उनके कमाने वाला कोई नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं, बच्ची है। तो हम ये चाहेंगे कि उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए और उचित मुआवजा, जिस प्रकार से हमारे वकील साहब ने बताया कि प्रति व्यक्ति 50-50 लाख रुपए की उनको मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। इसी प्रकार से पवन कुमार जी को भी सरकारी सेवा सुलभ करानी चाहिए कि सरकार में उनको एक सरकारी नौकर की सुविधा
दी जाए, उनको नौकरी दी जाए। विजेंद्र वार्ड पार्षद भी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं एक बार घटना कैसे पता चला, सुबह कैसे मैसेज मिला आपको घटना के बारे में? सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहाँ पे घरेलू जो आपस में भाई लोग चर्चा फ़ोन करके बता रहे थे भाई ऐसे ऐसे गए थे हमारे, और वापस से कोई रिप्लाई नहीं आ रही। कितने दिन पहले गए थे घूमने? वो 6 तारीख को सुबह गए थे। क्या मांग है परिजनों की? परिजनों की यही मांग है कि जो नाबालिग बच्चे हैं और वो बच्ची है, तो उनको सरकार द्वारा जो भी सरकारी सुविधा उपलब्ध हो वो करवाएं, उनको नौकरी देवें तीनों को। और केंद्र सरकार द्वारा बातचीत हुई, सब कब तक लाएंगे, कैसे लाएंगे? प्रशासन द्वारा बात हुई थी एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से। वो बोले भाई शाम को 6 बजे पूजा एक्सप्रेस आती है, उसमें सबों को रखाया जाएगा, और सुबह 9:40 तक वो ट्रेन जयपुर जंक्शन पे आएगी, तो उसको तरह। बिल्कुल विजेंद्र परिजन है, इनकी प्रशासन से भी बातचीत हुई है। शाम को एक ट्रेन है वो जम्मू के कटरा से रवाना होगी, वो कल सुबह तक चोमू जयपुर पहुंचेगी। उसमें जो शव है वो 4 शव लाए जाएंगे, और जो घायल पवन है उसी को भी उसी के द्वारा लाया जाएगा। वहीं परिजन है। इस बात का अफसोस है, क्या हमारे जो सामान्य नागरिक हैं, अगर वो आतंकी हमले में मरते हैं तो क्या वो शहीद नहीं कहला सकते? क्या उनको उसी सम्मान के साथ उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता? ये गंभीर सवाल है। बहरहाल बीके खन्ना जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बीके खन्ना जी, इसको आप इंटेलिजेंस फेल्योर मानेंगे या मानेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस से आगे आतंकियों का नेटवर्क चल रहा है जिसको हम भेद नहीं पाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को आपके चैनल में बुलाया है। एक ही मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं इस एरिया के अंदर। शिवपुरी एरिया और जो रियासी एरिया है और माता वैष्णो देवी की कटरा एरिया कह रहे, मैं उस एरिया के अंदर ऑपरेट किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब मैं था, और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गया था कि वहाँ पर चेक करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए कि शिवपुरी का एरिया जो है वो और वहाँ से कटरा आने के लिए जो है कैसे मतलब जो सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे। वहाँ पर शिवपुरी टेम्पल के अंदर भी सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ के अंदर जो है रूट के अंदर, और साथ ही साथ वहाँ पर से देखिए कटरा तक क्या क्या होना चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहिए, जो पूरा एरिया है उस एरिया के अंदर काफ़ी घने जंगल हैं, फॉरेस्ट एरिया के अंदर हैं, और ये वाइंडिंग रोड वगैरह हैं। और अगर आपने कुछ देखा होगा कि पिछले कोई 3-4 महीने से लेकर खासतौर पर राजौरी और पुंछ एरिया के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन और ज़्यादातर यहाँ पर इनकाउंटर इस जगह पर हुए हैं, वैली में नहीं हुआ, इस एरिया के अंदर हुआ है। और क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही जो LOC है बिल्कुल साथ लगी हुई है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, और इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद हम अंदर आते ही कार्रवाई करते हैं। हो सकता है कि उनके स्लीपर ग्रुप भी हों अंदर रखने के लिए, अपने जो है उसी अपने जो है बात के अंदर वहाँ स्लीपर ग्रुप वगैरह होते हैं, उनके अंदर उनको पहुँचाया जाता है और वो मतलब ऑपरेट किया जाता है। और अगर आप ये बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट था, मतलब जो है उसके अंदर सॉफ्ट टारगेट इन सेंस के इसके साथ तो हारे गाड़ी के साथ में शायद जो है सिक्योरिटी पर्सन नहीं जा रहे थे, और अभी एरिया के अंदर वो देखा भी जा रहा था कि मतलब जो है इस एरिया के अंदर थोड़ा सा पीस आ गई है। और साथ ही इसी को अंदर सॉफ्ट टारगेट उन्हें भेजा गया है। रात के टाइम के अंदर गए, शाम 6:30 साढ़े 6 बजे अगर आप देखा जाए तो पहाड़ों में आमतौर पर जो है थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है, और वो अंधेरे के अंदर जो है 2 या 3 से 6 जो है आर्मी यूनिफॉर्म आम पर डालकर घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके अंदर जो वो आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता कोई जगह पर नहीं। लेकिन बीके खन्ना जी, जितनी चीजें आप बता रहे हैं सर, ये अनुभव के साथ बता रहे हैं। ये अनुभव तो हमारी एजेंसियों के पास भी होगा, उनको भी पता होगा कि भाई किस वक्त टारगेट किया जा सकता है, किस वक्त नहीं, कहां से इन्फेंट्री ज्यादा हो सकती है, कहां से आतंकी हमला करके भाग सकते हैं। ये सब तो उनको भी पता होगा सर। नहीं, उनको बिल्कुल पता है। ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि वो जो सॉफ्ट टारगेट ढूंढने के लिए, और दूसरी एक बात है, कल का दिन क्यों चुना है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के साथ में डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता है साहब, तो वो काफी कमजोर है। तो वो कहते हैं वॉर बाय अदर मीन्स के साथ में होता है कि आपने जो है जितने भी उनके आतंकी हैं ग्रुप हैं उनको सपोर्ट देते, पैसे देते हैं, उनको साथ में उनको वेपन देते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि इन मतलब जो वॉर बाय अदर मीन्स के साथ में। ठीक है सर, मैं इनको आतंकी भी नहीं कहूंगा, मैं इनको बुज़दिल कहूंगा, कायर कहूंगा। आतंकी नहीं है, बुज़दिल है, कायर है। 2 साल के बच्चे पर गोलियां चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिहाद के रास्ते पर हैं। इनको जन्नत चाहिए, जहन्नुम मिलना चाहिए सर इनको। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, वापस आऊंगा। लेकिन देवानंद जी, एक भूखा नंगा पाकिस्तान जो कर्जे के पैसे से गोलियां लाकर हमारे यहां इस तरीके से कायराना हरकत करे,
उसके मुकाबले तो सर भारत बहुत ज्यादा सशक्त है। हम एक बड़े हमले की तैयारी कर सकते हैं। क्या भारत ये उम्मीद कर सकता है कि इससे जो नया नया संगठन जो हमारे लोगों को इस तरीके से मार रहे हैं उसको जड़ से साफ कर दिया जाए? योगेंद्र जी, मैं एक बात बता सकता हूं, इस हमले के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार और देश का हर नागरिक एक साथ हो चुका है, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे हैं कि हर तरीके से साथ हैं। इस संदेश के बाद यह साफ होना चाहिए हमारे देश के दुश्मनों को, जिन्होंने ये चुनाव के दौर के अंदर ये कार्रवाई की, मंशा क्या रही होगी वो तो बाद में पता लगेगा, पर यकीनन यह है कि भारत के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो और आगे होने वाले चुनाव में अड़चन डाली जाए। मैं देश को एक चीज बता सकता हूं, आज आपने फिर उसी व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी साहब को, वापस प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है और पिछली बार भी उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चेताया था, उनको सजा भी दी थी। पर मैं मान के चलता हूं, आप निश्चिंत हो जाएं, भारतीय सेना, देश का हर नागरिक, देश की सरकार ये कभी भी नहीं होने देगी और पाकिस्तान को यकीनन इस बार जड़ से उसको, टेररिज्म को खत्म किया जाएगा, मैं ऐसा वादा दिला सकता हूं। सर पाकिस्तान से कोई रहमदिली की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि फितरतें बदलती नहीं है, ये फलसफा है कुत्ते की पूंछ को नली में डाला कई दफा है। पाकिस्तान ऐसा ही है। लेकिन किशोर जी, सवाल आपसे है, भाई घटनाएं हमने बहुत देखी हैं और उस दौर में भी देखी हैं जब एक एक साल में 4-4, 5-5 आतंकी घटनाएं आती थी। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट को जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया गया, उसके बाद इस तरीके की घटनाएं अपने अंतिम चरण में हो सकती है? क्योंकि बड़े बड़े आतंकी संगठन, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े आतंकी संगठन जो अब कश्मीर में घुसने से डरते हैं और इसलिए नए रिक्रूट करते हैं, नए संगठन तैयार करते हैं। विजेंद्र, इस बात पर गौर फरमा लेना चाहिए कि इस साल में ये पहली आतंकी घटना नहीं है, इससे पहले आतंकी घटना हो चुकी है और तभी आंख खुल जानी चाहिए थी। चूंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसका पूरा का पूरा सारा का जो पूरी कमान है केंद्र सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। अगर उन पूरी घटनाओं पर जिक्र कर लिया जाता, गौर कर लिया जाता, तो शायद ये घटना नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि कोई आतंकी अगर एक मैसेज चला जाता है कि आप उस पर कर देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार इस बात का जिक्र होता है, 56 इंच का सीना और लाल आंखें। मोदी जी, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ आपसे कि आप इकलौते नहीं हैं, विपक्ष आपके साथ है और देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है। दिखा दी 56 इंच चौड़ा सीना दिखा दीजिए और लाल आंखें दिखा दीजिए। सिर्फ कागजी घोड़े मत दौड़ाइए। यदि एक साल में जो घटनाएं हुई उन पर गौर फरमा लिया जाता तो ये घटनाएं नहीं होती। टारगेट करके किया जा रहा है। क्या आप जब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश आपने घोषित कर दिया और आपने गृह मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में घटना हुई तो इसके जिम्मेदार कौन है? साफ तौर पर नजर आ जाता है कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर थी। हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे, हम साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन आतंकी घटनाओं को रोके, केंद्र सरकार इन आतंकी घटनाओं को रोके। कांग्रेस और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। तो दिख रहा है ना, देश खड़ा है। पर आप इस तरह की बात सेना के लिए कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि एक साल पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सेना काम करती तो ऐसी घटना नहीं होती। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं, भारतीय सेना, मैं दोबारा दोहराता हूं देवानंद जी, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली घटना नहीं है। अगर इस घटना से पहले साल भर जो घटना घटी उन पर गौर क्यों नहीं किया गया? का नाम दिया था, उन पर गौर क्यों नहीं किया गया? अगर गौर किया जाता, देवानंद जी एक मिनट, किशोर जी इस पर किशोर जी जरा बताइए, बीते एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कितने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया? किशोर जी, एक बात बताना चाहता हूं, इसके उत्तर में एक बात कहना चाहता हूं कि बार-बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अगर सब कुछ अच्छा हो गया, हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस कि सब कुछ अच्छा, हम भी देखना चाहते हैं कैसा अच्छा हो गया, तो दिखाइए ना। आप एक साल में इतनी सारी आतंकी घटना हो गई और आप उस तक नहीं करते। गृह मंत्रालय के पास पूरी की पूरी सिक्योरिटी, सेना आपके पास इतनी मजबूत सेना, इस देश की मजबूत सेना जो अच्छे को दांत खट्टे कर सकती है, आप इस बात के कागे घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। एक मिनट सर, प्लीज माफी के साथ। बीके खन्ना जी, सवाल आपसे है सर, ये सच है कि जो कायर है
और जो कायराना करतूत करते हैं उनको एक हद तक रोका जा सकता है और उनको जहन्नुम पहुंचाया जा सकता है, लेकिन घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है। जीरो करने में कितना वक्त लगेगा सर? नहीं, ऐसे है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो जब भी जिसको हम काउंटर बोलते हैं, इसको एकदम से नहीं किया जा सकता है जी। बहुत टाइम लगता है आमतौर पर। सर और बीते अगर 2, 4, 5, 10 सालों की बात की जाए, आपको लगता है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में बढ़ोतरी हुई है? नो, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब जो है काफी वो जो पहले घटना वगैरह ज्यादा होती थी उसमें उससे बहुत कम थे, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक चीज मैं कल का मैं जिक्र करना चाह रहा था पहले, कल का सिर्फ यही वाला तो कहते हैं ना कि आमतौर पर जो है कि तुम बताओ, ये अपना पाकिस्तान वालों ने पूछा होगा उनसे अपने कि तुम अभी तक उनका ये सेरेमनी हो रही है, तुम अभी तक कुछ काम नहीं किया, कुछ तो करो रखने के लिए। और कुछ नहीं है, पहले तो आमतौर पर टारगेट क्या करते थे, आमतौर पर टारगेट आर्मी आर्म फोर्सेस को करते हैं। इस पर आपने देखा होगा टारगेट उन्होंने सिविलियन को किया। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवानंद जी आपका भी शुक्रिया, मनोज जी और किशोर जी आपका भी शुक्रिया, और बीके खन्ना जी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आपने कहा कि प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनाया, आपने शुक्रिया अदा किया। सर हमारे लिए गौरव की बात है कि आपके जैसे सैनिक प्रोग्राम का हिस्सा बने और देश के सामने सही नजरिया रखे। लेकिन जो नापाक करतूत की गई है उन तमाम कायरों को जहन्नुम हमारी सेना जल्द पहुंचाएगी, ये हमें पूरी उम्मीद। नमस्कार।